एक पत्नी अपने पति से कहती है कि आप हेलमेट मत लगाइए, आप ऐसे ही स्मार्ट लग रहे हैं। पति को नहीं मालूम था कि हमारे जान के पीछे हमारी पत्नी साजिश कर रही है। उस पत्नी के परिवार वाले उनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। उस पति को मरवा देती, उस पत्नी के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटता, मरवा देती है अपने। ये पूरे परिवार का कहना है। अब इस दुनिया में पंकज कुमार नहीं रहे। नमस्कार, मैं सानू चौहान, आप देख रहे हैं द सतक न्यूज। उत्तर प्रदेश के वैशाली जिले के बिजुरपुर थाना क्षेत्र के हाजिरपुर का यह मामला है। अब पूरे परिवार का हालत खराब है। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा कमाकर पूरे परिवार का पेट भरता था और उनके दो भाई थे जो अभी पढ़ रहे हैं। उस परिवार का एक एकलौता शख्स था कमाने वाला जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस परिवार में बड़े बेटे का जब शादी पड़ता है तभी उनके पास फोन आता है कि आप लोग शादी मत कीजिए, वो लोग सही व्यक्ति नहीं हैं, आपके जान के खतरा है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तब 2-4 दिन के बाद फिर एक लेटर आता है और उसमें लिखा रहता है कि हम आपके शुभचिंतक हैं और आप ये शादी मत कीजिए क्योंकि आपकी जान की खतरा है। तब वो लोग मोबाइल, वो नंबर और जो लेटर आया है उन लोगों के पास लेकर जाते हैं थाने में FIR दर्ज कराने। जब पहुंचते हैं कहते हैं कि मेरे जान की खतरा है। वहाँ के पुलिसकर्मी कहते हैं क्या तुम लालू यादव हो, क्या तुम तेजस्वी हो जो तुम्हारी जान की खतरा है। यह कहकर उनको बाहर यानी धक्के मारकर बाहर निकाल देते। यही बीच पंकज कुमार की मौत हो जाती है। यानी पुलिस प्रशासन इतनी लापरवाह है कि आज यानी मृतक पंकज कुमार इस दुनिया में नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई कर दी होती और उन लोगों को हिरासत में ले ली होती तो आज पंकज कुमार उस परिवार के बीच रहते और उस परिवार के बीच रहकर हंसी खुशी रहते। लेकिन प्रशासन की ये कहाँ मंजूर है। जब तक रिश्वत नहीं दोगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। उस घर के परिजनों ने कहते हैं, यानी उनकी माँ भी कहती है कि शादी पड़ने के 4 महीने बाद जब शादी हो जाता है, जब बहू आती है, सबसे पहले उस घर की सास यानी उस घर की माँ खुश होती है। माँ बहू की आरती उतारे और गृह प्रवेश करवाएं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मेरे परिवार में मेरे बेटे की दुश्मन बनेगी। उन्हें नहीं पता था कि आते ही ये परिवार में कलेश कर देगी। और उस पत्नी को अपने पति से सबसे ज्यादा चिढ़ था। पत्नी अपने पति से दूरी बनाकर रखती थी और परिवार वालों में खटपट हमेशा होता रहता था। माँ ये भी कहती है कि लड़की का अफेयर जीजे के साथ चल रहा था। यानी घर के परिजनों ने उस लड़की को मोबाइल नहीं दिए थे, लेकिन उन जीजा ने उसे मोबाइल दिया था। एक मोबाइल नहीं 2 मोबाइल दिए उनकी जीजा। उनकी माँ कह रही है और हमें नहीं मालूम था कि ये हमारी पंकज की जान ले लेगी। यह कहकर उनकी माँ बहुत रोने लगती है। मृतक पंकज के पिताजी कहते हैं जब मेरे पास धमकी का कई बार फोन आया, कई बार मेरे पास लेटर आया, तब मैं यानी लड़की के पिताजी को और उनके माता पिता को बुलवाएं और कहे कि मैं शादी यह नहीं करूंगा। लड़की के माता पिता और भाई कहने लगे कि ये मेरे दुश्मन लोग हैं, मेरी बेटी का शादी बिगाड़ रहे हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। कि मृतक पंकज के पिताजी मान जाते हैं, चलिए ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार। लेकिन बहू आते ही पंकज को मौत के घाट उतार देती। पुलिस की लापरवाही से पंकज की आज ये हालत हो जाए। अगर आज पुलिस उन पर कार्रवाई की होती तो ये हालत नहीं होती। वहीं पंकज के फूफा जी कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। अगर आज प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई की होती तो पंकज हमारे बीच। पंकज के फूफा जी कहते हैं कि लड़की की माँ, लड़की के भाई और लड़की पुलिस के कस्टडी में है और उनके जीजा और बाप फरार है और पुलिस प्रशासन की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। अगर यही और पहले कर दिए होते तो मेरे
मेरे पंकज मेरे बीच होते हैं, इन परिवारों के बीच होते हैं और कहते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जो लोग फरार हैं उन्हें जल्द से जल्द कस्टडी में लें और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वहीं उनकी मां भी कहती है कि पंकज के हत्यारों को जल्द से जल्द हिरासत में ले और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो फरार हैं वो लोग को पुलिस प्रशासन छानबीन करके उन्हें अपने हिरासत में ले और उन पे कड़ी से कड़ी सजा दे उन अपराधों को, और उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिहार के प्रशासन अगर यह पहले ही कर दे होती, मृतक पंकज उस परिवार के बीच होते, लेकिन बिहार के प्रशासन बहुत लापरवाह हो गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए और बिहार में ऐसे ना जाने कितने रोज प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। मैं यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन अपराधों को जल्द से जल्द हिरासत में ली जाए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। यह सच्ची घटना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।